नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है पूरी हथेली को पार करती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि आपकी मस्तिष्क की जो रेखा है, ब्रेन की जो लकीर है, स्पष्ट है। तो आगे चलकर आपका जो बौद्धिक स्तर रहेगा ये बहुत अच्छा रहेगा, सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा। हर क्षण कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहेंगे और मन से ऐसा कार्य करेंगे, मस्तिष्क से ऐसा कार्य करेंगे कि जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन अभी चंद्रमा का इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो इस अवस्था में ये स्पष्ट बता रहा है आप प्रायः बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति हैं और आपका जो मन है न, वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आगे चलकर इन्हीं चीज़ों की वजह से आप बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे। लेकिन आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा, ये भी निश्चित है। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे एक लकीर निकलने का आभास हो रहा है। तो आगे चलकर ये संभावना दिखाई दे रही है कि आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी करेंगे। ये स्पष्ट चीज़ें यहाँ पे ये बता रहा है। दूसरी बात अगर हम देखें तो आपका जो ये भाग्य स्थान है, इस भाग्य स्थान में जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है, बहुत ज़्यादा मुड़ रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, क्योंकि ये भाग्य स्थान भी है, कर्म स्थान भी है। तो ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। शनि के कारण आपके कार्यों में अड़चनें भी बहुत ज़्यादा आएंगी। आपको शनि की उपासना जरूर करनी चाहिए, शनि का उपाय जरूर करना चाहिए। दूसरी बात देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फूल गया है, तो इसका फूलना ये बताता है कि बेवजह की चिंताएं ये देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें ये दे रहा है जिससे व्यक्ति थोड़ा तनाव में रहे, चिंताओं में रहे, थोड़ा सा गंभीर तो रहे लेकिन तनाव में रहे, चिंताओं में रहे और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा रहेगा। आगे चलकर इसकी संभावना भी ये बता रहा है। 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें जो आपका शुक्र का पर्वत कह रहा है। ये शुक्र का पर्वत बता रहा है कि जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, ये आपको नुकसान दे सकता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। आपकी करियर और धन की रेखा देखें तो सीधा आकर एकाएक ये मस्तिष्क की रेखा पे रुक जाती है, इसे अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी धन और करियर की रेखा को अच्छा नहीं माना जाता है। ये बताता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में अपने मस्तिष्क से ऐसा निर्णय ले लेता है जो गलत साबित होता है और उसके कारण अपनी स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर लेता है। और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना ज़्यादातर मुश्किल हो जाता है, मानी अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेता है। ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जीवन काल में। दूसरी बात, जब करियर और धन की रेखा आधी अधूरी हो तो ऐसे में कभी भी आप जो भी करियर कर रहे हैं, चाहे करियर का मामला हो चाहे धन का मामला हो, इन दोनों चीज़ों में स्थायित्व नहीं आता है, स्टेबिलिटी नहीं आती है। और ऐसे व्यक्तियों के जो कार्य हैं उनमें विलंबता आती है, लंबा खींचता है, बेवजह का लम्बा खींच लेता है, अड़चनें ज़्यादा आती हैं। ये स्थायित्व नहीं आने देता है, स्टेबिलिटी नहीं आने देता है, जो अच्छी नहीं मानी जाती है। सबके लिए उपाय भी दूंगा मैं।
आप कह रहे हैं, पहला प्रश्न आपका है कौन सा बिजनेस सही रहेगा। अब सबसे पहले देखिएगा, जो ये आपका अंगूठा है ना, ये स्पष्ट बता रहा है कि अभी आपके जीवन में 41वें वर्ष तक व्यापार की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। व्यापार बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जीवन काल में अगर जल्दबाजी में काम किया, भावनाओं में के बस में होकर बड़ा निर्णय ले लिया, उतावलापन दिखा लिया, तो संघर्ष को दिखा रहा है, धनहानि को दिखा रहा है। व्यापार में ये चीज़ें आ गई तो व्यापार में नुकसान को दिखा रहा है। बहुत ज़रूरी हो व्यापार करना तो पार्टनरशिप में व्यापार न करें। और एक बात का ध्यान रखें कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास अच्छा खासा धन आएगा। और ख़ासकर धन कमाने की जो स्थिति है वो लेट आ रही है, ठीक है ना। और ख़ास करके ज़बरदस्त स्थिति आपकी आ रही है 42वें वर्ष से। 42 ईयर से चीज़ें बहुत अच्छी होने बैठ जाएगी आपके जीवन में। और फिर बुढ़ापे में 56 वर्ष की आयु के बाद दोबारा भाग्योदय है और आपका बुढ़ापा भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन तब तक क्या वेट करना है? नहीं, मैं उपाय दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो लाभ होगा। दूसरी बात देखिएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ेगी। तो योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों को जरूर करें, आपको लाभ होगा। अब यहाँ पे आपने पूछा अगर बिजनेस कर ही लेते हैं आप तो कौन सा करना चाहिए। आपका शुक्र बहुत अच्छा है, तो शुक्र से संबंधित मानी चाहे रेडीमेड कपड़ों का व्यापार हो, चाहे ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार हो, या लग्जरी आइटम्स का व्यापार हो, सोने चांदी का व्यापार हो, ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा है। व्यापार के अगर हम उसमें देखते हैं तो अगर करना ही करना है तो। दूसरा, आपका चंद्रमा कमज़ोर नहीं बल्कि ज़्यादा भारी है, तो व्यापार में ये चीज़ें अच्छी देगा। फूड बिजनेस है, दूध का व्यापार है, पानी का व्यापार है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार है, इन चीज़ों के लिए ये शानदार रहेगा। अब इनमें आप तय कर लें कि आपको शुक्र से संबंधित करना है या इससे चंद्रमा से संबंधित करना है, आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों में फ़ायदा होगा। लेकिन जो चीज़ मैंने बताई है ध्यान रखने वाली, उन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। सरकारी नौकरी होगा कि नहीं, अभी कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहे मैं बताता हूँ। देखिएगा, एक तो आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट नहीं है जो अस्थायित्व दे, जो उस तरफ ले जाए। दूसरा, यहाँ पे जो आपकी रिंग फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कमज़ोर स्थिति में है और आपका बृहस्पति शनि की तरफ बहुत ज़्यादा देख रहा है और आपका जो चंद्रमा है ये बहुत ज़्यादा फूल गया है। तो जब ऐसी स्थिति हथेली में आती है तो ये सरकारी जो योग हैं उन योगों में बाधा डालती है। सरकारी योग बड़ी मुश्किल से ऐसे में बनते हैं। तो अभी यहाँ पे निश्चित तौर पे नहीं कह सकता हूँ मैं कि आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी या आपकी हथेली में सरकारी योग बन रखे हैं, तो अभी नहीं बन रखे हैं। वाइफ से बात बात में टेंशन, इसका क्या कारण है? अब इसको मैं थोड़ा अच्छे ढंग से समझाता हूँ आपको। इसका कारण भी आपको नज़र आएगा और अन्य समस्याएं इससे जुड़ी हुई भी नज़र आएंगी अगर आपकी हथेली ऐसी है। जो भी वीडियो देख रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी इंडेक्स की फिंगर होती है जिसको हम तर्जनी की उंगली कहते हैं, और इसके नीचे वाला जो ये भाग है इसको कहते हैं हम जुपिटर का माउंट, देवगुरु बृहस्पति, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो जब ये इस प्रकार से ये हिस्सा देख रहे हैं, ये फूल रहा है, इसकी तरफ झुक रहा है, शनि की तरफ। जब आपका बृहस्पति इस प्रकार से सीधा शनि की तरफ झुक जाए तो ऐसी स्थिति में परिवार को लेकर चिंताएं रहती हैं, संतान को लेकर चिंताएं हो जाती हैं, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है ऐसे में।
और देखिएगा ये धीरे धीरे आपका यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इस स्थान से बहुत ज़रूरी है ये देखना, बहुत ज़्यादा साधारण अवस्था में बैठ गया है और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की तरफ आपको ले जा रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक गुण नहीं छोड़ा है। तो इसके कारण हंसमुख स्वभाव तो जरूर रहेगा और दयालु भी रहेंगे, दूसरों की मदद करने की भावना भी रहेगी, यश प्राप्ति के लिए कहीं न कहीं मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह बनी रहेगी। लेकिन ये बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, चाहे आपकी हथेली में हो, जन्मपत्री में हो, जन्म कुंडली में हो, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा शुभ है। अब जब ये कमज़ोर होता है और आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छा ज्ञान है, चाहे वो अध्यात्म का ज्ञान हो, चाहे वो जो है अन्य चीज़ों का ज्ञान हो, नॉलेज हो, या कोई कोर्स आपने कर लिया हो, विशेष पीएचडी की हो, विशेष कुछ किया हो, उसकी अच्छी नॉलेज आपको हो, तो भी उस ज्ञान को, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म सही से नहीं मिल पाता है या व्यक्ति सही यूज नहीं कर पाता है। ऐसे में अगर व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ठीक है ना, और चाहे आपका लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो शादी होने में लेट होती है, दाम्पत्य जीवन का सुख लेट से मिलता है, देरी से मिलता है। अगर शादीशुदा हो तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता है, खराब हो जाता है, ठीक है ना। और ऐसे में अगर संतान नहीं हुई है तो संतान को लेकर चिंताओं को ये देता है, अगर हो गई है तो कहीं ना कहीं फिर भी संतान को लेके मन में कहीं ना कहीं चिंताओं को ये देता है। ऐसे में अगर आपके पास कितनी भी अच्छी पैतृक संपत्ति है, उसका सही से लाभ नहीं मिलता है, कई बार तो वो कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंस जाती है या दिक्कतें आ जाती हैं। और ऐसे में धन को लेके व्यक्ति के पास कितना भी पैसा आ रहा हो, उसके घर में बरकत नहीं आती है। धन को लेके भी व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं और धीरे धीरे ये धन के मामले में कमी करता है। और सभी प्रकार की जो सुख हैं, जिनको हम सुख कहते हैं, जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के कमज़ोर होने से उन सुखों में काफ़ी कमी आती है। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे कमज़ोर होता है, ऐसे व्यक्ति को एक शिक्षक नहीं मिलता है, गुरु नहीं मिलता है, माने सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं जब ये ज़्यादा डाउन होने बैठ जाए तो जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप को ऐसा व्यक्ति अकेला महसूस करता है, तो गुरु को खराब होने से बचाना चाहिए। दूसरी बात, अगर गुरु बहुत साधारण हो रहा हो हथेली में, तो देखिएगा, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र है, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र है या कानून का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलती है, बहुत बड़ी तरक्की आप नहीं कर पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सभी प्रकार के सुख जीवन में प्राप्त हो, प्रतिष्ठा प्राप्त हो और इन क्षेत्रों में अपना वर्चस्व बढ़े, कामयाबी बहुत अच्छी हासिल हो, संतान सुख मिले, वैवाहिक सुख बहुत अच्छा मिले, तो इसके लिए अपने गुरु को पुष्ट और सुंदर अवस्था में लाए, ठीक है ना। एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको दूंगा, बहुत सरल है और आप कर सकते हैं और ज़बरदस्त फ़ायदा उठा सकते हैं, वो रेमेडी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपके सभी सवालों के जवाब, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने देखे। अब चलते हैं आपके इष्ट ग्रह पे। इष्ट देव आपका कौन है, यहाँ पे देखेंगे आप, आपकी ये हृदय की रेखा स्पष्ट तरीके से और यहाँ तक जा रही है, ठीक, और ये रेखा इन दोनों के बीच में देख रही है। इस पे देवगुरु बृहस्पति और शनि का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है, किसी एक ग्रह का नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपके अंदर ये दयालुता देती है, भावुकता देती है, जो एक अच्छे गुण है,
ठीक है ना, ये बहुत अच्छी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी न, वैसे वैसे आप अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हो जाएंगे। आपकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। और गुरु के कारण, क्योंकि गुरु का भी प्रभाव पड़ रहा है, आपकी इच्छा भी एक बहुत अच्छे स्तर तक, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। लेकिन शनि के प्रभाव पड़ने के कारण एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है आगे बढ़ने के लिए आप करेंगे, ये अच्छा भी है। अब इसी में देख लो आप ध्यान से जरा, ये कहीं ना कहीं जो है ये यहाँ पे एक विष्णु तिलक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत अच्छा है। सबसे सौभाग्यशाली चिन्ह यही है आपके हथेली में। ये स्पष्ट बता रहा है कि जो आपके पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 7 मेजर चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जो आपकी 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो नारायण हैं, भगवान शालिग्राम हैं, चतुर्भुज नारायण, जो उदर पूरी करते हैं भगवान विष्णु। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में, उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता को प्राप्त करेंगे। अब कितनी दिव्यता और कितनी भव्यता मिलेगी, ये डिपेंड करता है आपका समर्पण किस प्रकार का है, किस रूप का है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो आगे चलकर किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, ये चिन्ह बता रहा है। आपकी अगर हम जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा स्पष्ट गोल घेरा में है, ये बहुत अच्छा है। जब एक बार धन का फ्लो आने बैठ जाएगा तो निरंतरता रहेगी उसमें, और परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना रहेगी और इसका लाभ भी खूब कमाएंगी। हाँ, आपकी करियर और धन की रेखा बहुत ज़्यादा खराब है, अच्छी नहीं है, पूर्ण नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको 3 चीज़ें दे रहा हूँ, तीनों चीज़ें आपको करना ही करना है। और यकीन मानिएगा, समर्पण भाव से करते हैं, मेहनत करके करते हैं तो लाभ होगा। और अगर केवल उपाय समझ के करेंगे, क्योंकि उसमें आप फोकस नहीं रख पाएंगे, समय का ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। और दूसरी बात, ऐसे में चमत्कार बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें होंगी, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और उपाय प्रत्येक ढंग से करने पड़ेंगे, अवश्य लाभ होगा, ठीक है ना। क्या करेंगे, एक तो एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना, और एक मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ, और तीसरा मैं एक रात्रि का उपाय दे रहा हूँ, जिसको लक्ष्मी की पूजा कहते हैं, लक्ष्मी की उपासना। रात्रि के समय का है, लक्ष्मी उपासना है। जरूर करें इन 3 चीज़ों को। इन 3 चीज़ों को अगर आपने कर लिया तो धीरे धीरे आपके जीवन में सूर्य के समान तेज आ जाएगा, लक्ष्मी आपको धन देगी और आपका प्राणायाम आपके स्वास्थ्य को, आपके मन को ज़बरदस्त रूप में बहुत बेहतरीन स्थिति में लेके खड़ा करेगा। तो इसलिए 3 चीज़ों को दे रहा हूँ। यहाँ पे ये एक चीज़ और बता रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे ये स्थिति बढ़ रही है, ये चीज़ें देख लेना ध्यान से, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी यहाँ तक। लेकिन ये ठीक जीवन काल के 42 ईयर में अपना प्रभाव देगा, उससे पहले नहीं। 42वें वर्ष से, 42वें वर्ष से जीवन काल में ये एकाएक तरक्की को दिखा रहा है। अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी, अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, इन सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप उसके बाद निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे,
लेकिन जब आप एकाएक बहुत बड़ी सफलता पाएंगे तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इससे बच के रहे, ठीक है ना। और दूसरी बात देखिएगा, आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा होंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा बन रहा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष सफलता को भी ये दिखा रहा है। और ठीक उसी के बाद कुछ चीज़ें और घट रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपकी हथेली में ये रेखा धीरे धीरे मजबूत हो रही है और ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है। अभी भले ही ध्यान देना है इन चीज़ों पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है ना। अब ये बता रही है कि आगे चलकर खास करके 42 ईयर से या 41 ईयर से ये बता रही, चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, बेहतरीन से भी बेहतरीन हो जाएगा। दूसरी रेखा ये बहुत कमज़ोर है अभी, ये है संपत्ति रेखा, धन रेखा। ये आपके करियर और धन रेखा से संबंध रखता है। तो दोनों रेखाएं आपकी, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, पुष्ट नहीं है, पूरी नहीं है। तो अभी धन और करियर के मामले में पूरा अस्थायित्व तो नहीं है। उसको पाने के लिए लक्ष्मी साधना दे रहा हूँ, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तीसरी रेखा भी उदयमान स्थिति में है, ये बहुत अच्छी है। इसका मतलब है ये है सुख की रेखा। आपको आगे चलकर अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है, ये चीज़ प्रदान करेगी और आप खूब सुख भी भोगेंगे, प्रतिष्ठा भी पाएंगे, धन भी पाएंगे, अच्छे व्यापारी भी होंगे और धर्म भी आपके साथ चलेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी ये कम से कम 2.5 से 3 सालों तक के तो आपका बता रहा है कोई ना कोई चिंता रखेगा और संघर्ष देने की कोशिश करेगा। तो आप अपने इष्ट को मजबूत जरूर करें, आपको लाभ होगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे देखेंगे इससे बड़ी है, इससे छोटी है। इसका मतलब है कि चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी है और इसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये इस तरफ मुड़ रही है, धन कमाने की ललक ज़बरदस्त रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो बहुत अच्छी चीज़ें उभर कर आएगी, ध्यान रखिएगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। शुक्र का अगर पर्वत देखें बहुत खूबसूरत है। आगे चलकर अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या मार्केट में नई प्रकार की कोई चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। ग्लैमर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है, चकाचौंध की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे आपका शुक्र आपको ज़बरदस्त लाभ देगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं जीवन में। इसके कारण पूरे जीवन भर पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। कोई भी आपसे मिलेगा तो वो कंफर्टेबल फील करेगा। ये बहुत अच्छे गुण हैं आपके अंदर। बृहस्पति आपका कमज़ोर है, ये मैंने पहले ही बता दिया है, इसका उपाय जरूर करें। ये बहुत ज़्यादा फूल रहा है, जब ये फूलता है तो मैंने पहले ही बता दिया बेवजह की चिंताएं देता है, बाकी ये ठीक है।
सूर्य भी यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढानुमा है, इसको जरा ठीक करें। दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा। बुध आपका धीरे धीरे अच्छी अवस्था में आ रहा है, वाणी ठीक रहेगी। चंद्रमा बहुत ज़्यादा फूल गया है, इसके कारण कभी कभी मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी घर कर सकती है, बहुत ज़्यादा भावुकता आ सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन खराब हो सकता है, मन उचाट हो सकता है, मन व्याकुल हो सकता है और कभी कभी पेट से संबंधित दिक्कतें भी रह सकती हैं। माँ होंगी तो माँ के साथ थोड़ा सा ध्यान रखें, अनबन ना हो। और कहीं ना कहीं नींद आने में दिक्कत आ सकती है, तो इसके लिए भगवान शिव की आराधना करते जाएं, जल का सेवन खूब करें, निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।